अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त मुल्क पर बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। रिकॉर्ड बारिशों से आने वाले सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। इस नागहानी आफत ने करोड़ों अवाम को बेघर कर दिया है और सरकार इसके आगे बेबस है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बस अल्लाह से रहम और कौम को मदद के लिए पुकारा जा रहा है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा इलाके डैमेज हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की मालाकन डिवीज़न के हैं, यानी सवात कालाम के इर्द गिर्द के इलाकों में पानी ने खूब तबाही मचाई है। हनीमून होटल को गिरते और पानी में बहते देखकर दिल दहल जाता है। फिर वो 5 अफराद की वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर सबको ही रुलाया है। ज़िंदगी की तलाश में वो 5 अफराद असल में 5 भाई नहीं और ना ही पाँचों ज़िंदगी की बाजी हारे हैं। इनमें से एक खुशकिस्मत जो है वो बच गया है। सोशल मीडिया पर इनकी कहानी को लेकर थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है, कुछ गलत मालूमात भी शेयर की जा रही हैं। असल कहानी क्या है, उन्होंने कैसे एक पत्थर पर चढ़कर ज़िंदगी से मौत का सफ़र तय किया, इसके लिए खसूसी रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन, मॉनसून की ना रुकने वाली बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया और रही सही कसर लैंडस्लाइडिंग ने पूरी कर दी है। सैलाब की वजह से कई 100 किलोमीटर की सड़कें तबाह होने की इत्तलात हैं। सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। जानवर, खुराक और घरेलू सामान के साथ साथ कई अफराद भी रेलों की नज़र हो गए हैं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 दर्जन के करीब अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। अभी भी इमरजेंसी की सूरत हाल है और सैलाब की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। KPK की सूरत हाल के बावजूद तहरीक इंसाफ ने आज जहलम में जलसा भी किया और बैरिस्टर सैफ ने ऐसे नागहानी आफत वाले हालात में सियासी जलसा करने का जवाज़ कुछ ऐसे पेश किया। अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर जो ये सोच रहे हैं कि ये सूरत हाल भी चलती रहेगी और लोग भी ऐसे ही मरते रहेंगे, हमारे जलसे होते रहने चाहिए। मुसलसल सैलाबी सूरत हाल के सबब बहरीन और कालाम के रिहायशियों और सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में मौजूद सभी अफराद को सफ़र करने से मना कर दिया गया है और सबसे कहा जा रहा है कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इन पहाड़ी इलाकों में पानी का जो बहाव है ये तेज़ होने की वजह से जो ज़ाहिर इमदादी कार्रवाइयाँ हैं ये भी महदूद होकर रह जाती हैं। फिर हर जगह पर इमदाद पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान में एयर सर्विस भी हर जगह पर ना होने के बराबर है। इस वक्त KPK के इलाके सवात और बहरीन में इमदाद कैसे पहुंच रही है, वहां नुकसान कितना हुआ है, लोगों को किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है और कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां तक इमदाद बिल्कुल नहीं पहुंची है और क्या वाकई हालात ऐसे हैं कुछ जगहों पर जहां पर इमदाद होने के बावजूद भी पहुंचाई नहीं जा सकती। मैं बात करूँगी सीनियर जर्नलिस्ट हैं KPK के शीरीज़ादा साहब, वो मेरे साथ इस वक्त हैं, जो उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगी कि सवात और कलाम में इस वक्त सूरत हाल क्या। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शीरीज़ादा आपका। शीरीज़ादा, इस वक्त जो मनाजिर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, TV चैनल्स पर चल रहे हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं, बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। ये तो ज़ाहिर है जिन पर गुजर रही है उनसे बेहतर तो ना कोई समझ सकता है ना कोई महसूस कर सकता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त सवात में? सबसे ज़्यादा तबाही भी इन्हीं इलाकों में हुई है, सवात में और कालाम में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि तकरीबन 4 घंटे में ये सब कुछ जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गया। यानी कल सुबह तकरीबन 7 बजे बारिश शुरू हुई और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक जो कालाम के जो सबसे मशहूर होटल है हनीमून वो दरियाबुर्द हो गया। इसी तरह छोटे बड़े होटल तकरीबन ये अब तक जो होटलों की और रेस्टोरेंटों की जो तादाद है वो 100 के करीब जो है ना इसमें तबाह हो गई है। 130 किलोमीटर जो रोड है मुख्तलिफ इलाकों के वो भी इस सैलाब में रेले के नजर हो गया है और तकरीबन 15 अपराध जो है ना अब तक इतलात ये है कि वो इसमें जान बहक हो गए हैं। शीरीज़ादा, एक चीज़ बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है जो हनीमून होटल है ये कलाम में सबसे मशहूर, सबसे बड़ा और सयाहों के लिए बड़ी अट्रैक्शन होती थी इस होटल में जाने की, वहाँ पर रहने की, दरिया के किनारे पर ये होटल, मुझे ये बताइएगा क्या ये बात दुरुस्त है जब 2010 में भी सैलाब आया था तो इसको बड़ा नुकसान पहुंचा था, ये तब भी इसी तरह इसकी बिल्डिंग ख़राब हो गई थी, गिर गई थी, तो उसके बाद इसको ज़्यादा मजबूती से इसीलिए बनाया गया कि दोबारा ऐसी कोई नागहानी आफत आए तो इससे महफूज रहे, ये होटल बच सके, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बच सका ये होटल इस बार भी।
जी बिल्कुल शाजिया, ऐसा है कि ये 2010 में मैंने इसको कवर किया था और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वॉश अवे हो गया था। ये तकरीबन 100 कमरों पर मुश्तमिल होटल था 2010 में। इसके बाद हाजी हमायूं शिनवारी जो इस होटल के मालिक है, उन्होंने तकरीबन कोई अरबों रुपए लगाकर इसकी जो नीचे से इसको जो पुश्ते हैं सब जदीद टेक्नोलॉजी से उन्होंने किया। लेकिन किस्मत की बात है कि इस सैलाब जो पिछले साल यानी 2010 में ये तकरीबन 1,75,000 क्यूसिक था, लेकिन इस दफा ये 2,47,000 क्यूसिक था। तो ये तिनकों की तरह जो है ना ये ब्रिजेस और ये जो इमारत कुदरती आफात के आगे किसी का बस तो नहीं चलता। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त लोग जो हैं कितने आपके इत्तलात के मुताबिक ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं? सोशल मीडिया पर मैंने बहुत से ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनी कि अभी तक उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आज एक लड़की की भी सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो कह रही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि कल आपको मैं ये भी कहने के लिए ना बचूं। तो ऐसी क्या बहुत सी जगह हैं, बहुत से लोग हैं जिनको बचाया नहीं जा पा रहा वसाइल की वजह से। ज़ाहिर है पाक फौज तो हर बार की तरह इस बार भी आगे आगे है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी महदूद वसाइल की वजह से उन लोगों तक पहुँचा नहीं जा पा रहा? असल में शाजिया, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो कुमराट में फैमिली फंसी थी इनको रेस्क्यू कर दिया गया है, वो बहिफाजत से मुकाम पर महफूज है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तकरीबन 2000 से 1500 के करीब सैयाह कालाम में फंसे हुए हैं। आज इनको वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा और मुराद सईद ने यहाँ पर इस बात का दौरा किया था। उन्होंने ये कहा कि हमने 2 हेलीकॉप्टर इनके लिए मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन 2 परवाजें चली कि मौसम फिर खराब हो गया। तो वहां से सैयाहों को रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ से जो है ना राशन मुसलसल जो है ना इन हेलीकॉप्टरों में भेजा जा रहा है। यहाँ पर बेस बना दिया गया है कबल में और वहां से मुसलसल ये परवाजें चलेगी। ये वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने ये कहा कि जब तक मतलब इन सबको रेस्क्यू नहीं किया जाता उस वक्त तक ये हेलीकॉप्टर इनके पास रहेगी। मैंने खुद ये सवाल किया कि क्या विफाकी हुकूमत और पाक फौज खैबर पुख्तनख्वा में जो मसाइल है इनको हेलीकॉप्टर की अपील आप नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा तौर पर अपील की है विफाकी हुकूमत से भी और जो NDMA है उनसे भी, इनको भी किया है। मैं अपील करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें हेलीकॉप्टर फराहम करे ताकि 1-2 दिन में इन जो जितनी भी सैयाह फंसी हुए इनको हम रेस्क्यू करें। तो खाने कुछ जगह ऐसी भी हैं, इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर सिर्फ इस वजह से इमदादी चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, खाना पीना नहीं पहुँच रहा है क्योंकि रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो उनका ज़मीरी रास्ता ही कट गया है, जाने के लिए रास्ते ही नहीं बचे। तो ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है, रुकावट है कि लोगों तक जो इमदादी चीज़ें हैं वो पहुँच नहीं पा रही हैं, मदद पहुँच नहीं पा रही है। देखो शाजिया, मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि NH यानी ये जो नेशनल हाईवे है कालाम का मेन जो रोड है ये विभाग के पास है। तो आज वज़ीर आला ने भी ये मुतालिबा किया कि 3 जगहों पर ये रोड डैमेज हुआ है, अगर आप इनको 2 दिन में ठीक नहीं करते, काम इस पर आगाज नहीं करते तो फिर सूबाई हुकूमत इस पर आगाज करेंगे और हम इस रास्तों को बहाल करेंगे। लेकिन इत्तलात यह है कि NHA ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है जो मेन रोड है इसको अगर ठीक कर दिया जाए तो बाकी लिंक रोडों को, बाकी जो इलाके हैं वहां पर इमदाद पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार शिरीनज़ादा सवात से मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फैसल अब्बासी 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन वो भी मौजूद हैं सैलाबी इलाकों में, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है उन जगहों की। वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सैलाब ने KPK और बलूचिस्तान की तरह जनूबी पंजाब और सिंध में भी तबाही मचा रखी है। लोग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं, ना किसी के पास खाने को कुछ है और ना ही पहनने ओढ़ने को। खुराक की किल्लत के साथ साथ अद्वियात की कमी का भी सामना है। सैलाब के बेरहम रेले, घर, मकान, जानवर, फसलें सब कुछ बहा ले जा रहे हैं। अवाम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, सड़कों, दरख्तों और ऊंची जगहों पर जिंदगी की सांसें बचाने की तगोदो में जुटे हुए हैं।
जनूबी पंजाब में राजनपुर, लैया, डेरा गाजी खान और तौंसा के इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचा रखी है, जबकि सिंध में केरथेर और काछू में सैलाबी सूरत हाल है। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, ज़राए मवासलात मुनक़ते हैं और राशन और साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी समेत बेपर्दगी का पहलू भी अब नुमायाँ हो चुका है कि लोग अपनी जवान बेटियों, बहुओं और ख़वातीन के साथ आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म जो ख़ुद को खादिम आज़म कहलवाना चाहते हैं और बार बार उनके हुकूमती नुमाइंदे ये कहते नज़र आते हैं कि सैलाब पर सियासत ना की जाए, तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म तो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है ना, तो फिर वो सिर्फ सिंध के दौरे पर ही क्यों गए? उन्होंने KPK का दौरा क्यों नहीं किया? KPK में जो लोगों को तकलीफ़ है वहाँ पर भी लोगों को ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना है, लोग ज़िंदगी और मौत की जो है ना वो कशमकश में हैं। क्या वहाँ का दर्द नहीं सता रहा शहबाज शरीफ साहब को? क्या अभी भी उनकी सियासत या उनकी जो अना है वो आड़े आ रही है कि जिस तरह उन्होंने सिंध में हेलीकॉप्टर में बैठकर वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो के साथ सिंध के जो मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया, क्या उनको बलूचिस्तान KPK जाने से किसी ने रोका? क्यों नहीं वो KPK गए? क्या ये सियासत नहीं है कि जो आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ तो आप जा रहे हैं, मगर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है आप वहाँ नहीं जा रहे हैं? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी PTI के मुल्क भर में होने वाले जलसों का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आवाम की आज़ादी सलब है, अपोजिशन पर दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं, चैनल्स को बंद किया जा रहा है, महंगाई 45% तक पहुँच गई है। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान ने यह तहरीक मुअत्तल की तो हुक्मरान आवाम की बोटियाँ नोच लेंगे। गुज़श्ता दिनों एक TV शो में फवाद चौधरी ने IMF डील पर वफाकी हुकूमत का साथ ना देने की बात की, जबकि आज PTI की रहनुमा कमल शोजब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इन चोरों पर एतबार ना करें। क्या कह रही हैं ये भी सुन लीजिए। वो सरकारी गुलाम तर्जुमान है मरियम औरंगजेब। मेरे ओवरसीज बहनों भाइयों को जिनके सरमाए पे पाकिस्तान चल रहा है उन पे इल्जाम लगा रही है कि तो फॉरनर हैं। कल परसों से अब अपीलें कर रही है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत हालात खराब हो गए हैं, सैलाब आ गया तो हमें पैसे दो। ओवरसीज भाइयों को कहूंगी कि इन्होंने आपसे वोटिंग राइट छीना था तो इन चोरों पे बिल्कुल यकीन न करना। तो मैं ये कहूँगी कि सैलाब के मौके पर भी दोनों तरफ से ही सियासत हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत को मुकद्दम जानते हैं या फिर सैलाब में फंसे अवाम की मदद को फौकियत देते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जामपुर में जनूबी पंजाब में फैसल अब्बासी मौजूद हैं और PDM पंजाब से खालिद मसूद डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया। फैसल अब्बासी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। आप इस वक्त जामपुर में मौजूद हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर? लोगों को रिलीफ देने में हुकूमतें, मुखय्यर हजरात, इदारे ये किस हद तक कामयाब हो पा रहे हैं लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए? जी शाजिया, जामपुर सबसे ज़्यादा मुतासर इस तरह है कि इसका एक इलाका है फाजिलपुर, ये कस्बा है बेसिकली इसका, और यहाँ इतनी तबाही मची है कि यहाँ 10 से 11 फीट तक पानी लोगों के घरों में 3 से 4 दिन तक खड़ा रहा है। मैंने तकरीबन तौसा को छोड़कर जहाँ कल जाना है उसके अलावा सारे जनूबी पंजाब में इस इलाके को कवर किया है और फाजिलपुर सबसे ज़्यादा मुतासर है। हम यहाँ पर जब पहुँचे आज से तीन रोज़ पहले तो यहाँ हमने देखा कि रेस्क्यू 1112 की जो अमला है वो मौजूद था, वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। PDMA के स्लाइटली कुछ टेंट्स हमें कहीं लगे हुए नज़र आए और बाकी फलाही तंजीमों और जिस तरह 92 न्यूज़ फाउंडेशन की जानिब से मदद की गई, ये सारा सिलसिला यहाँ जारी रहा। यहाँ पे बहुत अंदोनाक किस्म के मनाजिर देखे हैं मैंने शाजिया। यहाँ मैंने पानी के नीचे कब्रिस्तान देखे हैं, यहाँ मैंने पानी के नीचे वो लाशें देखी हैं जो उस मली है उसमें धंस चुकी थी और उससे निकलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ मैंने पूरे के पूरे घर डूबे हुए देखे हैं। यहाँ मैंने लोगों की आंखों में वो सपने टूटते देखे कि एक मजदूर ने, आज मुझे एक फाजिल MNA साहब ने, MPA साहब ने बताया कि उनके हलके में एक मजदूर ने 20 साल के बाद अपना एक घर बनाया और उस वो घर में 2 दिन रहा और घर उसका सारा पानी की नज़र हो गया और वो बलिया मेट हो गया। यहाँ हर तरफ कहानी है। लेकिन अगर आप हुकूमती इंतज़ामात की बात करें, आज मेरी जो यहाँ पे DC राजनपुर हैं जो हालिया तैनात हुए हैं, पहली तो ये बात समझ नहीं आती कि इस आफत के दौर में यहाँ जब 10-12 दिन पहले से जब बारिशों का स्पेल आ चुका था, सैलाब का पहला स्पेल, तो उस वक्त DC राजनपुर को बदलने का क्या ज़रूरत पेश आ गई कि जब यहाँ पे एक DC एक अफसर नया आएगा
और वो आके अभी ओरिएंटेशन भी नहीं लेता पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उसको मालूमात भी नहीं होती और उसके ज़िम्मे ये सारे मामलात लगा दिए जाते हैं। बहरहाल आसिफ रहीम साहब यहाँ पे DC तैनात हुए हैं, मेरी आज उनसे बात हुई है, यहाँ पे जो सियासतदान हैं उनसे भी बात हुई है। सब लोग एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब नॉर्मल किस्म का ये बारिशें हुई हैं, अब नॉर्मल किस्म की फ्लड हुई हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनकी दलील को नहीं मानता। राजनपुर हो या DG खान हो, यहाँ पे पिछले 30-40 साल की सियासत देखें तो वो 3-4 बड़े सरदार घराने हैं, वो उनके गिर्द घूमती है। यहाँ पे लगारी हैं, यहाँ पे दरीशक हैं, यहाँ पे मज़ारी हैं, यहाँ पे और जो ख़ानदान हैं उनके गिर्द ये सारी सियासत घूमती है। अब बुज़दार भी इसमें शामिल हो गए हैं और ये लोग कोई प्लान नहीं बना सके। यहाँ का मसला एक कुतुब ड्रेन का भी है, उस पर सियासत हुई, वो काम रुक गया। अगर बारिशें अब नॉर्मल भी हुई हैं, कुतुब ड्रेन मुकम्मल हो जाती शाजिया, तो कम से कम इतनी तबाही ना होती। यहाँ मरवंज डैम का भी मसला है, उसका भी दावा किया गया उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से, लेकिन वो भी मुकम्मल ना हुआ। बाकी जो ज़िले इंतज़ामिया है ये उससे बस के आगे की बात है। ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे कुछ नहीं कर सकेगी। मैं पहले भी आपको बताऊं परवेज़ इलाही की हुकूमत किस हद तक लोगों को रिलीफ दे रही है अपने ताईं, जाहिर है जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने भी रिसोर्सेज के मुताबिक ही काम करना है ना। पीछे से जो आपको ऑर्डर्स आने हैं या फंड्स मिलने हैं, ज़ाहिर है वो तो सूबे से मिलने हैं आपको। तो परवेज़ इलाही की हुकूमत क्या कर रही है आज? जी देखें शाजिया, आज ना मैं एक जो सूबाई मिनिस्टर हैं हसनैन बहादुर दरीशक साहब, उनके पास मौजूद था, वो अपने हलके में मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पानी हमारे सर से ऊपर का हो चुका है। कल मैं दोस्त मज़ारी साहब के पास उनके हलके में मौजूद था, जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं। उनका ये कहना था कि मैं ज़िले इंतज़ामिया को 40-50 फ़ोन कर चुका हूँ, मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपनी मदद आपके तहत ये बंद तोड़कर रुझान शहर को बचाया है। ज़िले इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है कि PDMA वाले कितने टेंट लगा लेंगे। PDMA वालों के पास टेंट्स हैं ही नहीं अब, और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है। अफसर तो निकल रहे हैं, सेक्रेटरीज को मैं देख रहा हूँ, डायरेक्टर्स को मैं देख रहा हूँ, वो इलाकों में भी जा रहे हैं। लेकिन एक और मैं शाजिया ब्रीफली आपको एक नयाली की मिसाल बता दूं। 2 दिन पहले 92 न्यूज पे हमने रिपोर्ट किया, यहाँ पर जो फाजिलपुर का और राजनपुर का जो राब्ता है और आगे टूवर्ड्स सिंध रुझान तक जो इंडस हाईवे है, एक मकाम से वो बारिश से सैलाब से टूटी, दूसरे मकाम से खुद तोड़ी महकमा इशारात ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पानी निकालने के लिए। मैंने उनके SDO से बात की, उसने कहा जी 2 घंटे में आर्जी पुल लग जाएगा। आज तकरीबन 60 घंटे गुजर चुके हैं, दिन को भी हमने रिपोर्ट किया, वो आर्जी पुल नहीं लग चुका। बाज़ जगहों पे तो ज़िले इंतज़ामिया, जब हमारी मीडिया की गाड़ी जाती है, 92 न्यूज़ की गाड़ी पहुंची, हम वहाँ कवरेज के लिए पहुंचे तो हमने देखा AC साहिबा भी आ गई, DSP साहिबा भी आ गए। वो इस वक्त कोई विजन, कोई फोकस प्लान नज़र नहीं आ रहा। ज़िले इंतज़ामिया भी ये कह रही है, मेरी जब बात हुई वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहां तक हमारी एक्सेस ही मुमकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये शाजिया दे हैव टू डिलीवर। जी, खालिद मसूद है मेरे साथ, डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर PDMA पंजाब, वो भी मेरे हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद मसूद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है सबके सामने है, ज़िले इंतज़ामिया भी ज़ाहिर है जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं, जितने वसाइल हैं, उसके मुताबिक वो काम करेंगे। लेकिन आज कुछ जगहों का मैं सुन रही थी कि लोग सैलाबी पानी पीने पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को 2-2, 3-3 दिन से वो उन्होंने कुछ खिलाया नहीं है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? वाकई रिसोर्सेज की कमी है? पंजाब हुकूमत इसमें किस हद तक फैसिलिटेट कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब में तो PTI को तो जलसों की पड़ी हुई है। आप लोग किस हद तक लोगों को रिलीफ देने में या लोगों तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया हमें कांटेक्ट करने का। असल में बात यह है कि जिस लेवल पे या जिस स्कोप पे ये डिज़ास्टर हुआ है, ख़ास तौर पर इरेटिक जो पैटर्न है वेदर का, और हमारी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा क्वांटम में बारिशें हुई हैं कोहे सुलेमान में, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी अगेन एंड अगेन। तो हमारी तैयारियां तो मुकम्मल थीं, पिछले प्रेसिडेंट्स के मुताबिक सारे सामान मुहैया किए गए थे, एडवांस में डिप्लॉयमेंट करवाई गई थी, टीमें तैयार थीं रेस्क्यू की एट्सेट्रा। लेकिन जब क्वांटम बहुत आया है और इरेटिक पैटर्न के साथ आया है और अगेन एंड अगेन स्ट्राइक किया है बारिशों ने और हिल टॉरेंट्स ने,
तो फिर ये मसाइल पैदा हुए हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को भी रिलीफ नहीं पहुंच पा रही, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सबको 100% रिलीफ पहुंच चुकी है। हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम लोगों तक पहुंचा जाए, और उसमें खास तौर पर जो किरदार है अभी कोई आप लोगों ने कोई सर्वे करवाया है या कोई आप लोगों को पता है कि इस वक्त इमीडिएटली लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है लोगों से बात करके, वो ये है कि लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त पानी की जरूरत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी की ज़रूरत है, शेल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टेंट्स की, ताकि वो किसी जगह सिमट के संभल के बैठें, फूड की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और पानी की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट हैं इस वक्त। अब पानी मुहैया करने की भी अपने तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और बाकी सारे लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाटर बाउजर्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तमाम जहां आबादी ज़्यादा एक जगह पे पाई जाती है वहां पे तो वाटर बाउजर 24 घंटे अवेलेबल करने की कोशिश की जा रही है। जहां स्कैटर्ड पॉपुलेशन है वहां भी अपने तौर पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। और ये एक ऐसा काम है, इतना बड़ा टास्क है, जो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जितनी तेज़ी से ये डिज़ास्टर आया है, इतने बड़े स्कोप पे रिस्पॉन्ड फुली 100% कवर करने में मसाइल सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट को। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं तंजीमें, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल कैंप्स आपके चैनल की तरफ से भी और बाकी भी आप लोगों ने कहाँ लगाए हैं ऐसी सिचुएशन में? हमेशा हमने देखा है कि जब सैलाबी पानी आते हैं ये सूरत हाल होती है, बीमारियां तरह तरह की फूटती हैं। कि हमारे 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स जो हैं, हमारे 100 के करीब मेडिकल कैंप्स और जो रिलीफ ऑपरेशनल कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड है, खास तौर पर इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें मेडिकल की सहूलियात हैं, अद्वियात भी मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारी मोबाइल टीमें भी डॉक्टर्स और डिस्पेंसर के साथ मूव करके प्रोवाइड कर रही हैं हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फूड हैम्पर्स जो हैं वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट अभी तक 60,000 तकसीम करवा चुके हैं। इसी तरह एनिमल की इवैक्यूएशन भी जारी है साथ साथ, और जो टेंट्स हैं वो भी 40,000 अभी तक हम इन 2 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरत से बहुत कम है। अभी तक बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारी निगोशिएशन जारी है, और उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में हम सारी ज़रूरियात पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी मेरे साथ थे, खालिद मसूद सेक्टर कोऑर्डिनेटर PDM पंजाब मेरे साथ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन PDM सिंध इमदाद अली सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इमदाद साहब, KPK और बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। वहाँ पर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है? इमदादी कामों की, लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी मोहतरमा, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। असल में इस वक्त PDM सिंध ने सैलाब ज़दगान जो शहरों में या गाँव में हैं उनके लिए जो इकदाम उठाए, उनमें सबसे पहले जो सैलाब ज़दा शहर हैं या गाँव हैं उसमें डी वाटरिंग पम्प्स जिसमें हेवी ड्यूटी और स्टैंडर्ड साइज है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया है, ताकि जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ जो बरसात का जमा हुआ पानी है वो जो है ना फास्ट ट्रैक पे हम निकाल सकें। उसके साथ साथ रिलीफ और रेस्क्यू के और भी काम जो है अपना तेज़ी से जारी है वहाँ पे, और मुतासरीन को इमदादी सामान वगैरह भेजा जा रहा है। PDM गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से रिलीफ कैंप्स का कयाम अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से जारी है, और वहाँ मुतासरीन जो है फरियाल तालपुर साहिबा के जो शौहर हैं वो लोगों को 50-50 रुपए बांटते हुए नजर आए। क्या लोगों ने मांगे इस वक्त 50-50 रुपए देने की क्या ज़रूरत थी? बड़ी तनकीद हो रही है कि लोगों को इस वक्त आप खाने पीने का सामान दें ना कि 50-50 रुपए। उनके क्या करेंगे लोग 50-50 रुपए लेके? मोहतरमा, मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए हैं तो मैं उसी के सिलसिले में जो है ना आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ना मेडिकल कैंप्स लगाई हैं, और जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं या उसके साथ एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं वहाँ इमीडिएटली हमने डिप्लॉय
करवा दी द डे जब से ये बरसात शुरू हुई है, और उसके साथ जो है अपना मुतासरीन की बहाली का अमल भी अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंस्ट्रक्शन से PDMA की तरफ से तेजी से जारी है। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने बहाली किस सेंस में बहाली की बात कर रहे हैं? अभी तो लोगों को सिर्फ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं ना, सही बहाली रिहेबिलिटेशन वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो तो बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी जो जहाँ पे फंसे हुए थे लोग उनको रेस्क्यू करके और रिलीफ कैंप्स में लाना, तो सम सॉर्ट ऑफ अपना रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी जमन में मैंने आपको बताया कि बहाली है। और उसके साथ साथ जो है बरसात की वजह से जो लोगों के नुकसान हुए हैं उसके लिए भी रैपिड नीड असेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की हुई है। विफाक कितना सपोर्ट कर रहा है? विफाक से आप लोगों को कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। वफाक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने NDMA के जरिए काफ़ी इमदादी सामान भी दिया है, जो PDMA ने फिर आगे मजीद जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटीज़ हैं उनको भिजवा दिया है, और वहाँ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह अफेक्टेड पीपल में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। इमीडिएट लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? और ज़ाहिर है ताकि TV चैनल्स के ज़रिए मुखय्यर हजरात तक भी हमारा मैसेज पहुँचे, आप लोगों के तवस्सुत से हमारे चैनल के ज़रिए, कि ताकि पता चले कि लोगों को इमीडिएट किस चीज़ की ज़रूरत है और जो मुखय्यर हजरात हैं इमदादी तंजीमें वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। असल में मोहतरमा उसमें हमें जो है ना शेल्टर रिलेटेड चीज़ें जो रिलीफ में, जैसे टेंट्स हो गए, तरपाल हो गई, प्लास्टिक शीट्स हो गई, चटाई वगैरह हो गई, इन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को फौरी जो है ना शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए जो है ना सबसे जितने भी गैर सरकारी इदारे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सबको यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि ये किसी भी इदारे के लिए के बस में बात नहीं है कि अकेले से वो कुछ कर सके, मिलजुल के करना है। खाने पीने की जरूरियात पूरी हो रही हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सरकारी इदारे भी कर रहे हैं और गैर सरकारी इदारे भी कर रहे हैं। INGOs भी हैं, NGOs भी हैं, और जो समाजी वर्कर्स हैं वो भी। सिंध में भी अभी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि लोग फंसे हुए हैं अभी तक और उनको निकालना बड़ा मुश्किल हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जितने भी लोग थे और जहाँ जहाँ हमें मैसेजेस मौसूल हुए, हमने आर्मेड फोर्सेस की भी जो है सर्विसेज उसमें हासिल की हैं, और जहाँ इमरजेंसीज थी, कॉम कोस्ट वगैरह, पाकिस्तान एयरफोर्स, ये पाकिस्तान आर्मी, हम अपना पाकिस्तान नेवी, सारे मिलके जो है ना रेस्क्यू का काम कर रहे हैं इसमें। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर ऑपरेशन PDMA सिंध इमदाद अली सिद्दीकी साहब मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, आपने वो बैरिस्टर सैफ KP के हुकूमत के तर्जुमान, उनका एक टेलीविज़न पर बयान सुना होगा। उनसे सवाल पूछा गया कि ये जलसे ज़्यादा ज़रूरी हैं या इस वक्त जो आफत आई हुई है इससे निमटना, इसके लिए प्लानिंग और लोगों के लिए इमदाद रिलीफ के लिए काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, पता नहीं आपको हुआ या नहीं हुआ, आपकी पार्टी को हुआ या नहीं हुआ। उनका कहना था कि ये सैलाब तो आते रहते हैं, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, जलसे करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे आपको नहीं लगता हम जैसों को दुख हुआ तो जिन पर ये बीत रही है उनको कितना दुख हुआ होगा? अच्छा देखें, पता नहीं उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ और पार्टी का मौका दे देता हूँ। बात यह है कि ये जो तबाही है सारी, एक तो ये आजमाइश है बहुत बड़ी, ठीक है, क्योंकि ये, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव और भी है, इसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। मैंने अभी कोई 10 मिनट पहले ट्वीट किए तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की, जब वहाँ पे डेवस्टेशन हुई थी कल परसों, और वो आज की तस्वीरें देखें कि उन्होंने किस तरह उसको हैंडल कर लिया और उसका हाल क्या है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो अंदरूनी सिंध के अंदर तमाशा हुआ है, ये तो हर साल होती है, ये बैड गवर्नेंस की वजह से। उसमें
जरूर उसमें बहुत बड़ी आफत है या आजमाइश है, लेकिन इसमें बैड गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको एक और वीडियो भेजता हूँ, वो भी मैंने ट्वीट की हुई है। वो आगे से बेचारा गरीब आदमी कह रहा है कि वो कहते हैं जी कुरान पे हाथ रख के बताओ कि वोट दोगे तो फिर हम राशन देंगे। ये इस तरह की जब आपकी गवर्नमेंट होगी, ये देखें ये पैरेलल चलेगा। हम 100% सैलाब के अंदर जो लोगों को डिस्ट्रक्शन हुई है, पूरी पार्टी को मैंने तो 5-6 दिन पहले दिन में सबको लगा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है, टाइगर फोर्स ये वो सारी सब रेस्क्यू तो हम कर नहीं सकते रिलीफ में। और सियासी जैसे क्या लोगों की, आम लोगों की टेंशन ग्रैब कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? देखें नहीं कर सकेंगे तो जलसे में नहीं आएंगे ना लोग। तो आ रहे हैं तो टेंशन ग्रैब हो रही है ना। अगर लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं तो टेंशन ग्रैब हो रही है। और हम इन जलसों को, हम इनका मकसद ये भी रखेंगे, हम बताएंगे लोगों को कि रिलीफ एंड रिहैब। देखें रेस्क्यू का काम मुश्किल होता है। रेस्क्यू का काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास ये इक्विपमेंट होगा, बोट्स होंगी, जहाज होंगे, चॉपर्स होंगे, जो कि फोर्सेस का काम होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो रेस्क्यू कर सकती हैं। गवर्नमेंट्स का काम होता है, गवर्नमेंट्स के पास। हम गवर्नमेंट नहीं है मैसेज में, लेकिन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में हम पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, कंवल चौधरी साहिबा की सुन लें जरा, पता नहीं वो भी आपने सुना या नहीं सुना। वो भी आज जेलम जलसे में फरमा रही थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातिब। कंवल चौधरी साहिबा आप लोग, हाँ, वो कह रही थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुखातिब करके कह रही थी कि इन लोगों पे एतबार नहीं करना और कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से जो है ना पैसे भेजने की, फंड्स भेजने की। तो ये चीज़ तो बड़ी गलत है ना। ये इस वक्त जो मर रहे हैं, चाहे वो सिंध से हैं, केपी से हैं, बलूचिस्तान से है, तो पाकिस्तानी ना, सबका खून तो लाल है ना। तो सियासत में आके, सियासत की आड़ में बाहर के लोगों को ये मना करना कि आप इन पर एतबार ना करें। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है ना 2-4 रोज से ओवरसीज पाकिस्तानियों से कह रही हैं कि आप पैसे भेजें, मुश्किल की घड़ी है। तो खून तो सबका लाल ही है ना, चाहे वो केपीके के लोग हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के। तो ये भी बड़ी मायूब सी बात थी। अच्छा, ये जो पैसे मिलते आए हैं इनको डेवलपमेंट फंड्स के, जब वो चोरी कर रहे थे तो किसी ब्लू रंग के खून से चोरी कर रहे थे? ये जो ये पैसे लेते हैं हर साल पीडीएमए के अंदर अरबों रुपए खर्च करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। 90% बजट नॉन डेवलपमेंट चीजों में जाता है इनका, सिंध हुकूमत का 90 से भी ज्यादा। तो वो येलो रंग के खून से होता है। नाउ सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट ना। सिचुएशन, एक सेकंड मेरी बात सुने, सिचुएशन इज डिफरेंट बिकॉज आप लोगों को टीवी की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके प्रोग्राम में बैठ के भी और सारे टीवी चैनल पे मैं पिछले 5 साल 10 साल से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते आपको भी मैंने कहा है, आप ये सैलाब के बाद मेरे साथ सिंध में चले जाइएगा। जो वहाँ हालात हैं वो कोई फर्क तो नहीं है। इस दफा इतना मैसिव हो चुका है, ये तो वो पैसे खा जाएंगे सारे। आप क्या बात करिए कि जो पैसे इनको देंगे खा नहीं देंगे? मुझे पता है आपको कौम गुस्सा, पूरे सोशल मीडिया पे कैंपेन चली हुई कि जी खान साहब अनाउंस नहीं कर रहे। यानी कि हाल ये कि लोग पैसे देने चाह रहे हैं और खान साहब दिला नहीं चाह रहे, तो लोग गुस्सा हो रहे हैं। ये है इस वक्त सेंटिमेंट। तो क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ओवरसीज ने अगर बाहर से पैसे भेजने भी है तो वो केपी के हुकूमत को आने चाहिए या खान साहब को आने, आप लोगों के क्रेडिबल डोनर एजेंसी को दे दें। बहुत सारी पाकिस्तान में एजेंसीज हैं जो क्रेडिबल एनजीओ काम करें, उनको दे दें, वो कर लेंगे काम। वो खाना भी पहुंचा देंगे, रिलीफ भी कर देंगे, उनके घर शर भी बना देंगे, टेंट भी दे देंगे। इनको देंगे ना, ये सारा खा जाएंगे। लेकिन इमरान खान जो टेलीथॉन कर रहे हैं वो इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना। वो बिल्कुल करें, वो भी कर रहे हैं, करें बिल्कुल। तो बाहर से जो पैसे आएंगे वो सिर्फ आप लोग केपी के उधर लगाएंगे या बाकी जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत है देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल आज डिस्कशन हुई है, वो पैसे का जहाँ पे जिसको जितना हिस्सा मिलेगा वो उधर जाएगा। सिंध में भी लगेगा। अच्छा, बलूचिस्तान में भी आप लोग लगाएंगे, सिंध में भी लगाएंगे, पंजाब में भी लगाएंगे, केपी के में भी लगाएंगे। हम रिलीफ और रिहैब में पूरी तरह से मदद करेंगे। तो सिंध में आपको इस वक्त जहाँ बड़ी बुरी सूरत हाल है जिन इलाकों में, वहाँ क्या शिकायत है लोगों को सिंध हुकूमत से? क्या सर? क्या शिकायत है अभी लोगों को सिंध में जहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही है, बर्बादी हो चुकी है? ये हमने जरूर देखा है लोगों को 50-50 रुपए बांटते हुए फरियाल तालपुर साहिबा के में। हाँ, तो आप जरा उनसे पूछे ना कि ये क्या कर रहे थे वो हरकतें। मैं आपको जरा OHCA के फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, कौन को समझ आ जाएगी कि हालात क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डैमेज का जो असल इफेक्ट है ना वो है क्या। OCHA की जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, देखें पूरे पाकिस्तान में जो उनके फिगर्स हैं, अगर आपके पास कागज पेंसिल है ये लिख लें, आपको समझ आएगी। आजाद कश्मीर में टोटल घर जो डैमेज हुए हैं वो 409 है। बलूचिस्तान में 27,750, गिलगित बल्तिस्तान में 640, खैबर पख्तूनख्वा में 15,770, पंजाब में 45,560 और सिर्फ सिंध के अंदर 5,81,000। सिंध इज डेवास्टेड।
सिंध इज डेवास्टेड, तबाह है। और ये जो बैठे हुए थे, ये इनकी जमीनों पे क्यों नहीं सैलाब आता? हाँ, इनके बंद कैसे इन्होंने पिछले 15 साल से सारे बंद टी करके बनाए हुए? ये चोरों की हुकूमत है, ठग्स हैं ये। ठीक है। ये वैसे गिला मैंने वजीर आजम साहब से किया है कि आप हेलीकॉप्टर पर सिंध का दौरा तो कर रहे हैं, वहाँ आपके इमदादी काम और रिलीफ का जायजा तो ले रहे हैं, KPK में भी चले जाएं भाई, क्या हो गया है? कुछ ना कुछ होने लगा। एक सेकंड, ये ना वो हेलीकॉप्टर से नीचे पानी में मरे हुए लोगों को ऊपर से फेंक रहा था सामान, यानी कि कोई तरीका है यार? ये वजीर आजम है, गरीब लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे लोगों की कोई इंसान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब, मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।